साथियों नमस्कार। मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, उपायुक्त विकास। मैं इससे पहले भी कोरोना के ऊपर आपके सामने 3 वीडियो ला चुका हूं और जिन्हें देख करके आपने मुझे सराहना दी, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, आपको पता है कि इस समय कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। एक अच्छी खबर अमेरिका से आई है, जहां पर आज से बिना मास्क के उन लोगों को घूमने की इजाज़त दे दी गई है जिन्होंने कोरोना के दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं। इस तरह से अमेरिका की 36% जनसंख्या बिना मास्क के घूम सकती है। लेकिन जहां तक पूरी दुनिया की बात है, जहां तक भारत की बात है, अभी भी स्थिति चिंताजनक है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अब तक 16 करोड़ लोग कोरोना महामारी के शिकार हो चुके हैं और उनमें से 14 करोड़ लोग रिकवर हो चुके हैं। लेकिन 34 लाख लोगों ने अपनी जिंदगी की जंग हार दी है। जहां तक भारत की बात है तो भारत में अब तक 2.4 करोड़, लगभग 2.5 करोड़ लोग कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से 2.1 लाख लोग वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 2.66 लाख, मतलब 2,66,000 लोग हमारे बीच में आज नहीं है, जो यदि कोरोना महामारी नहीं आई होती तो शायद वो हमारे बीच में रह रहे होते। साथियों, किसी का जाना एक आंकड़ा हो सकता है, एक संख्या हो सकती है, लेकिन उस व्यक्ति से पूछिए जिसके परिवार का कोई एक व्यक्ति उससे बिछड़ गया है। उस माँ से पूछिए, उस भाई से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उस पिता से पूछिए, उस बच्चे से पूछिए जिसका बाप कोरोना महामारी के कारण से उससे बिछड़ गया है। साथियों, इस समय आप अखबार उठा करके देखें तो उठावनी की तस्वीरों से पूरा एक पेज भरा रहता है। आप टेलीविज़न खोल करके देखिए, आप समाचार देखिए, हर जगह मौत ही मौत की खबर दिखाई देगी। तो स्थितियां भयावह हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको 3 बातें बताना चाह रहा हूँ। कोरोना की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कि कोरोना आपको नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है यदि कोरोना हो गया है तो क्या करें, और तीसरी बात है कि यदि आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव से 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड के बाद नेगेटिव हो गया है तो क्या करें। तो मैं एक एक करके तीनों ही बातों पर आऊँगा। पहली स्टेज है कि कोरोना नहीं होना चाहिए। इससे बचाव का साधन बहुत ही आसान है। मुझे समझ के बाहर है कि आपको बार बार समझाने के बाद भी आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप आज भी क्यों शादियों में शामिल हो रहे हैं, किसी की अंत्येष्टि में शामिल हो रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, और वो भी बिना मास्क के। बिना मास्क के बाहर निकलना घर से उसी तरह से है जैसे कि आप बिना लाइफ बोट के समुद्र में कूद जाते हैं। मतलब पता नहीं है कि कोरोना वायरस कहाँ पर है, क्योंकि वैज्ञानिकों की बात माने तो इस समय हवा में भी कोरोना वायरस है। और अब सिंगल मास्क की जगह सलाहकार वैज्ञानिक हैं वो ये कह रहे हैं कि डबल मास्क हमें लगाना चाहिए, जिससे हवा में वायरस यदि मौजूद है तो वो आपके अंदर ना जाए। तो जब एक तरफ इतनी चिंता भरी बातें हो रही हैं, तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन हम इतने निश्चिंत होकर के शादियों में शामिल हो रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, सब्जी खरीदने के लिए रेलम पेल मची हुई है, और किसी भी दुकान पर जाइए तो भीड़ भाड़ है। तो मेरा बार बार आपसे निवेदन है कि आप उन जगहों पर जाने से बचिए। पूरे सप्ताह की सब्जी एक दिन ही ले आइए, पूरे सप्ताह का किराना आप एक ही दिन लेकर के आ सकते हैं। जो घर में है, जो उपलब्ध है, उससे अपना काम चलाइए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से रेट घट रही है, मतलब संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या की जो प्रतिशत थी वो घट रही है, लेकिन अभी भी 3 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिदिन भारत में संक्रमित हो रहे हैं और मरने वालों की संख्या अभी भी 4,000 के ऊपर है। तो आपको हर स्थिति में मास्क लगा करके रहना है। वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक तर्क है कि आपको घर के अंदर भी मास्क लगा करके रहना है, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे आपके कारण से संक्रमित हो सकते हैं, आपके बुजुर्ग संक्रमित हो सकते हैं। तो नंबर 1, मास्क लगा करके रखिए। बार बार हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन करना है, घर के बाहर ही अपने जूते उतारना है, घर के अंदर प्रवेश करते ही यदि संभव हो तो आपको नहाना है, अन्यथा अच्छे तरह से हाथ मुंह धोना है। अपना हाथ, पैर
कपड़े, सारे की सारी चीज़ों को अलग करके और फिर आपको अपने घर में प्रवेश करना है। दूसरी स्थिति आती है कि आपको कोरोना हो गया है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ है। तो यदि कोरोना हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन अब दुर्घटना घट गई है, तो अब घट गई है तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने साहस को इकट्ठा कीजिए, भगवान पर भरोसा कीजिए। डॉक्टर्स जो दवाइयाँ दे रहे हैं उनका आप निर्देशानुसार पालन कीजिए। अपने आप को आइसोलेशन में रख लीजिए। यदि आपके घर में जगह नहीं है तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत या नगर पालिका के द्वारा जो क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं उन पर जाकर के रहिए। आपके लिए अलग से एक शौचालय होना चाहिए, अलग से बाथरूम होना चाहिए। आपके कमरे में सामान्य लोगों को घुसने की जरूरत नहीं है। और घर के लोगों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके कमरे में यथासंभव आपको नहीं जाना है, बाहर से ही चीज़ें देना है। लेकिन यदि कभी ज़रूरत पड़े भी तो आपको मास्क और फेस शील्ड का उपयोग करके ही अंदर जाना है और बहुत जल्दी से वापस आ जाना है। उसका खान पान की चीज़ों को अलग रखना है, उसके कपड़े, उसका साबुन, उसका तौलिया, उसका टूथपेस्ट, उसका टूथब्रश, सब चीज़ें अलग रखना है। और किसी भी दृष्टि में उसको छूना नहीं है, उसको गले नहीं लगाना है और उससे एक पर्याप्त दूरी बना करके रखना है। तो यदि आपको कोरोना हो गया है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में 14 करोड़ लोग इस बीमारी से बच करके वापस आ गए, आप भी आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। केवल सावधानी रखने की ज़रूरत है और दूसरों को संक्रमित नहीं करना है किसी भी स्थिति में। अब तीसरी स्टेज आती है कि कोरोना संक्रमण हो गया है और आप रिकवर हो गए हो तो फिर क्या करें। साथियों, एक नई बीमारी ब्लैक फंगस करके आई है जिसमें आपके जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और वो रिकवर करने के बाद भी उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता है, उसे दिखाई नहीं देता है। और ऐसे करीब करीब 50 प्रकरण भारत में अब तक आ चुके हैं। और यह बीमारी ऐसी है कि जिसका कोई भी अब तक इलाज प्रॉपर नहीं है, कोई गाइडलाइन अभी तक नहीं है। तो एक नई चिंता की बात सामने आई है। दूसरी बात है, जिनको कोरोना हो गया है उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड गाढ़ा हो रहा है, हार्ट अटैक की स्थितियां आ रही हैं। तो आपको कोरोना हो जाने के बाद शरीर में कमजोरी महसूस होती है। आप प्राणायाम और योग पर प्रतिदिन 1 घंटे लगाइए, ध्यान कीजिए, अच्छे पौष्टिक आहार का सेवन कीजिए और जो भी मिनरल्स हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक, उन सब को लीजिए। फ्रूट्स खाइए और अच्छी ताज़ा सब्जियां खाइए और आप अपनी कमजोरी और अपनी जो पोस्ट कोविड स्थितियां हैं उनसे आप सुधार कर सकते हैं। साथियों, यहाँ मैं यह कहना चाहूँगा कि अब तक भारत में लगभग 18 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। और वैक्सीनेशन करवाने के बाद यह बिल्कुल स्पष्ट तथ्य है, यह रिसर्च है कि जिनने भी वैक्सीनेशन करवा लिया है, भले ही पहली डोज लगवा ली है, उनको यदि कोरोना हुआ है तो वे बहुत साधारण सिम्टम्स के साथ आगे बढ़े हैं। मतलब उनको खांसी, जुकाम, बुखार हल्का हुआ, 2-3 दिन में सही हो गए। यहाँ मैं अखबार में छपी हुई एक खबर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बाजा बजाने वाले कुछ लोग कोरोना संक्रमित हो गए थे, लेकिन चूंकि जब बाजा बजाते समय, बैंड बजाते समय वो मुंह का उपयोग करके फूंकते हैं अपने वाद्य यंत्र में, तो तीसरे दिन वो नेगेटिव हो गए। मतलब जिनके फेफड़े मजबूत रहे, जिनका श्वसन तंत्र अच्छा रहा, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा लिया, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रही, वो बहुत जल्दी ही इस बीमारी से रिकवर कर गए हैं। तो होप कि आप अभी से ही प्राणायाम करना शुरू कर देंगे, व्यायाम, पैदल चलना, एक्सरसाइजेज, ये सब करेंगे तो आपको बेहतर तो ये होगा कि कोरोना होगा ही नहीं। लेकिन यदि हो गया तो आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर जा रहे हैं। क्यों इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग आपके पास आएँ तभी आप सावधान रहेंगे? जब हम आपके घर के बाहर में आकर के माइक से अनाउंस करेंगे तभी आप सावधान रहेंगे? अरे जिंदगी आपकी है, खुद रखें। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपना ध्यान रखेंगे और आप इस कोरोना महामारी से उबर करके बहुत ही जल्दी नॉर्मल लाइफ जिएंगे। साथियों, मेरे कई वीडियोज़ हैं, डिप्रेशन के ऊपर हैं, नेगेटिविटी के ऊपर हैं। मैं सुसाइड के विरुद्ध एक युद्ध छिड़े हुए हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति आत्महत्या ना करे। तो यदि आपको
कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी समस्या है जिसको आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिख सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पहुंच सकें। आपने इसे अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।